मुल्क भर में सियासी रौनकें बहाल। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। मुख्तलिफ हलकों में उम्मीदवार रिटर्निंग अफसरों के सामने पेश। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 2 हलकों से 24 उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में कायम कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया। कंट्रोल रूम इंतखाबी नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। NA 123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। फैसलाबाद में आबिद शेर अली और ताहिर जमील के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। खैरपुर से मंसूर बसान के कौमी और सूबाई असम्बली की सीट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। NA 43 टांग से फजलुर रहमान के साहिबजादे मुफ्ती असद महमूद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी मंजूर। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के NA 247 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज के NA 53 और PP 10 रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मंजूर। कारकुनों की बड़ी तादाद चौधरी नईम एजाज के हमरा RO ऑफिस पहुंची। पुरजोश कारकुनों की नारेबाजी। कोयटा में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। बलोचिस्तान असम्बली की 9 सीटों पर 182 कागजात नामजदगी की छानबीन हो चुकी। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 29 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। नून लीग की इंतखाबी तैयारियों में तेजी। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 17वां इजलास। लाहौर डिवीजन और इस्लामाबाद के उम्मीदवारों को टिकट जारी करने के लिए इंटरव्यूज। लीगी कायद टिकट जारी करने का हतमी फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में आइंदा इलेक्शन में कामयाब होगी। शहबाज शरीफ लाहौर से झंग के इलाके रवाना। सीनियर सियासतदान फैसल सोहले हयात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तोशाखाना फैसला मुअत्तली की अपील और लेवल प्लेइंग फील्ड का केस। तहरीक इंसाफ के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दोनों दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क दिए, दरखास्तों की ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर उनके स्टाफ से फाइल छीनी गई और धमकाया गया। अदालत ने रिमार्क दिए, मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखा जाएगा। इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में नाअहली की अपील को नंबर अलॉट। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। SHO सदर रावलपिंडी की सरबराही में टीम ने गिरफ्तार किया। 9 मई वाकयात के केस में गिरफ्तारी हुई। जिस्मानी रिमांड के लिए आज ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल आइंदा समाअत 29 दिसंबर को होगी। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के अहम रुकन हैं। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी का नोटिस लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शफाफ इलेक्शन के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां न की जाएं। साबिक वज़ीर ख़ारजा को पहले भी मुतादिद बार गिरफ्तार किया गया। 3 MPO की गुंजाइश नहीं। अदलिया से गुजारिश है लोगों की हिफाजत यकीनी बनाए। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन अडियाला जेल रावलपिंडी से वापस चला गया। हम तुमको नहीं भूले। दुख्तर मशरिक इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 16वीं बरसी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज लग गया। पंडाल में बेनज़ीर और भुट्टो खानदान की तस्वीर वाले बैनर्स आवेजा। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जयालों की बेनज़ीर शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ानी और फातिहा खानी का सिलसिला भी जारी। बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत लियाकत बाग रावलपिंडी में भी कुरान खानी।
शहीद बेनजीर भुट्टो एक जिंदा तहरीक और मशले राह हैं। बिलावल भुट्टो का वालिदा की बरसी पर पैगाम, कहा शहीद बेनजीर भुट्टो की हुब्बुल वतनी, पायदार जमहूरी जिद्दोजहद और साबित कदम क़यादत के नकूश कौम को हमेशा याद रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा गुर्बत, बेरोजगारी और मौशी बदहाली का खात्मा बेनजीर भुट्टो शहीद का मिशन था। उनके मिशन की तकमील पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। मोहसिन नकवी के अस्पताल में नई ड्रेनेज लाइन बिछाने का हुक्म, कहा पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। मजदूर से पूछा काम से छुट्टी कब मिलती है, मेहनतकश ने जवाब दिया रात 2 बजे। निगरान वज़ीर आला की मजदूर को शाबाश, मजीद मेहनत से काम करने की तलकीन। पंजाब भर में MBBS के सालाना इम्तिहानात शुरू। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम सेकंड प्रोफेशनल इम्तिहानात का आगाज 29 दिसंबर से थर्ड प्रोफेशनल और 12 जनवरी से फर्स्ट प्रोफेशनल इम्तिहानात का आगाज होगा। 23 जनवरी से फोर्थ ईयर और 2 फरवरी से फाइनल इम्तिहानात शुरू होंगे। BDS इम्तिहानात 5 जनवरी से 11 मार्च के दौरान होंगे। महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका लगाने की तैयारी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली फी यूनिट 4 रुपए 66 पैसे महंगी करने की सिफारिश। नेपरा में CPPA की दरखास्त पर समाअत। नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए निर्ख बढ़ाने की इस्तदा की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1250 पॉइंट्स का इजाफा, 60,428 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 70 पैसे सस्ता, 283 रुपए में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोना 1000 रुपए महंगा, कीमत 2,20,600 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल 15 सेंट महंगा, फी बैरल कीमत $81 से बढ़ गई। ताजरों का कहना है बुहीरा अहमर में ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत बहाल होने से कीमतें बढ़ गई हैं। सिंगापुर की ऑयल मार्केट में खाम तेल की फी बैरल $81 22 सेंट में फरोख्त। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।